आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8वीं क्लास के लिए संस्कृत का सैंपल पेपर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। यह आपके सामने संस्कृत का सैंपल पेपर है जो कि दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में मिड टर्म की परीक्षा के लिए निर्मित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यह पेपर जो है 2.5 घंटे का होगा। 60 अंकों का पेपर है। इसमें अब की बार जो जोड़ा गया है अपठित गद्यांश जोड़ा गया है। 8 नंबर का आएगा। रचनात्मक कार्य 12 नंबर का और व्याकरण का कार्य 18 नंबर का तथा पढ़े हुए जो पाठ हैं वह 22 नंबर के आएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। प्रश्न संख्या अवश्य लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारा 8 अंकों का है। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अधोलिखितम अर्थात नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पठित्वा पढ़कर प्रदत्त दिए गए प्रश्नों को संस्कृत के साथ उत्तरतः उत्तर दीजिए। तो हम इस अपठित गद्यांश को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। उत्सव प्रिय है। खलु निश्चय ही मनुष्य जो मानव है, मनुष्य है, वो निश्चय ही उत्सव प्रिय हैं। अर्थात त्योहार पर्व उत्सव मनाने मनुष्य को बहुत पसंद है। इति कालिदासस्य उक्ति, यह कालिदास की उक्ति है। कालिदास संस्कृत के महान कवि हुए हैं। यह उनकी उक्ति है। कहा हुआ, उक्ति मतलब कही हुई बात। एताम उक्तिम, इस उक्ति को स्वीकार करके भारत देश में जनाः लोग प्रतिदिन प्रतिमासम प्रत्येक महीने च और किमपि कुछ भी पर्व त्योहार मानयन्ति मनाते हैं। इस उक्ति को स्वीकार करके भारत देश में लोग प्रतिदिन और प्रतिमास कुछ न कुछ उत्सव मनाते हैं। तो पर्वसु दीपावली अन्यतमम पर्वस्ति, पर्वों में दीपावली अन्यतम एक अन्य यानी कि सबसे अलग पर्व है। जनाः लोग अस्मिन् दिने, इस दिन स्व गृहे अपने अपने घर में दीपान प्रज्वलन्ति, दीपकों को जलाते हैं। दीपावली उत्सवम, यह जो दीपावली उत्सव है कार्तिक मास की अमावस्यायाम, अमावस्या को संपद्यते मनाया जाता है या संपादित होता है। अमावस्या से 15 दिन, 15 का मतलब 15 दिवस दिन पूर्वमेव पहले ही जनाः लोग स्वेषाम गृहाणाम अपने घरों की स्वच्छता में संपाद्यति सफाई करते हैं। केचन जनाः कुछ लोग सुधया पेंट के द्वारा भवन को लिम्पन्ति लेपते हैं। अस्मात् पर्वणः, इस पर्व से प्राक पहले वर्षा ऋतु भवति, वर्षा ऋतु होती है। इस पर्व से पहले वर्षा ऋतु होती है। गृहे यत्र तत्र सर्वत्र मलिनता जायते, घर में यत्र जहाँ तत्र वहाँ सर्वत्र सभी जगह मलिनता गंदगी जायते हो जाती है। घर में यहाँ वहाँ सब जगह मलिनता गंदगी होती है। गृहे घर में विविधः अनेक प्रकार के कीट पतंगादि आगच्छन्ति, कीड़े और पतंगे आगच्छन्ति आते हैं। एतस्य पर्वणः, इस त्योहार के व्याजेन बहाने से, व्याज का मतलब बहाने से, गृह घर में सर्वत्र सभी जगह स्वच्छता भवति, सफाई हो जाती है। दीपावली पर्व है, यह दीपावली पर्व सर्वे सभी आबाल वृद्धा, आ का मतलब तक, जिस शब्द से पहले आ लग जाए यानी कि कोई सार्थक शब्द हो और उससे पहले आ लग जाए तो उसका मतलब होता है तक, वह बच्चे से लेकर बूढ़े तक अत्यंत खुशी के साथ मनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, एक पद में उत्तर देने हैं और केवल 3 प्रश्नों के उत्तर हैं। 4 प्रश्न दे रखे हैं। सबसे पहला, उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, उत्सव प्रिय है निश्चय ही मनुष्य, यह उक्ति किसकी है? इसका आंसर आ जाएगा कालिदासस्य। सिर्फ एक शब्द आएगा इसका उत्तर। ठीक है। इसके बाद दीपावली उत्सवम कदा संपाद्यते, दीपावली उत्सव कब मनाया जाता है? अमावस्यायाम। इसके साथ में आप ये कार्तिकी ये शब्द भी जोड़ सकते हो, कार्तिकी अमावस्यायाम। ठीक है भाई, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, या अकेला अमावस्या भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है जनाः कया भवनम लिम्पन्ति, लोग किसके द्वारा भवन को लीपते हैं? किसके द्वारा लीपते हैं?
सुधया, पेंट के द्वारा, सुधा कहते हैं पेंट के द्वारा, सुधा पेंट को, सुधया पेंट के द्वारा। दीपावली पर्व को कौन अत्यंत खुशी के साथ मनाते हैं? आबाल वृद्धा, ये शब्द आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आ गया, पूरे वाक्य में उत्तर देना है केवल एक शब्द का। त्योहारों में अन्यतम पर्व क्या है? त्योहारों में अन्यतम पर्व क्या है, ये लाइन पूरी लाइन इसका आंसर आ जाएगी। अर्थ हमने पहले आपको समझा दिया था, दूसरे का पहले, ठीक है। इसके बाद गृह विद्या के आसंती, घर में अनेक प्रकार के क्या आते हैं भाई? कीट पतंगे आते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा दूसरे वाले का। अब आ गया तीसरा, तीसरा है, तीसरे में आपको भाषिक कार्य करना है। क्या करना है? भाषिक कार्य। इसमें भाषिक कार्य है और केवल 2 प्रश्न करने हैं। मलिनता इति पदस्य, इस शब्द का विलोम पद क्या है गद्यांश में जो प्रयोग किया गया है? अब 8वीं कक्षा के छात्र ऐसा अपठित गद्यांश पहली बार कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको देखकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि किस में से पूछा हुआ है। जो शब्द या लाइन कोमे के अंदर होती है, मलिनता है, जना है, दीपकान है, भाई इनमें से तो पूछ रखा है जो कोमे के अंदर है। और क्या पूछ रखा है वो मैं बताता हूँ। आप उस लाइन में ये देखो पदम कहाँ लिखा है, क्या? पदम। अब पदम से जस्ट पहले, पदम से पहले जो शब्द मिले समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है। और किस में से पूछ रखी है? कोमे वाली में से। अब इस लाइन में क्या है, मलिनता शब्द के बारे में पूछा है, लेकिन इसका क्या पूछा है? ये आ गया विलोम शब्द। पदम से पहले क्या था? विलोम। मैंने कहा पदम से पहले वाला देख लो, तो इसका विलोम पूछा है, मलिनता का विलोम। भाई गंदगी का विलोम क्या है? स्वच्छता, सफाई। अब आ गया जनाहा, लोग। इसका विशेषण पद यहाँ पर इस गद्यांश में क्या प्रयोग किया गया है? पदम से पहले विशेषण था तो कुछ लोग, ठीक है, घरों की सफाई करते हैं, सुधा के द्वारा भवन को लीपते हैं। इसके बाद आ गया दीपकान इति पदस्य, इस शब्द का पर्याय पदम। पर्याय किसको कहते हैं? पर्यायवाचक शब्द को। दीपकान का मतलब दीपान। ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आ जाओ। अभी एक प्रश्न इसका रह गया, शीर्षक लिखना। शीर्षक किसको कहते हैं? टाइटल को। 1 नंबर का है। तो शीर्षक वही होता है जिसके बारे में वो पैराग्राफ लिखा गया है। किसके बारे में ये पैराग्राफ था गद्यांश? दीपावली के बारे में। तो दीपावली लिख दो, पर्व साथ में लगाते हैं, दीपावली पर्व लिख दो, ठीक है ना। पर्व को विसर्ग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका टाइटल आ जाएगा। अब आ जाइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में क्या है? दूसरे प्रश्न में है आपको क्या मिलेगा? दूसरे प्रश्न में कुछ रिक्त स्थान मिलेंगे, सॉरी रिक्त स्थान नहीं, कुछ मंजूषा में शब्द मिलेंगे ऐसे, और एक चित्र मिलेगा। उस चित्र को देख के आपको 4 वाक्य बनाने हैं। देखो, अधः नीचे प्रदत्तम दिए गए चित्रम, चित्र को दृष्टवा देखकर मंजूषायाम, मंजूषा में, इसको इसको कहते हैं मंजूषा। मंजूषा में प्रदत्त शब्दानाम, दिए गए शब्दों की सहायता से चत्वारि, 4 वाक्यानि लिखित, वाक्यों को लिखिए। तो 4 वाक्य लिखने हैं। अब पहले तो ये देख लो चित्र में क्या क्या है। क्या क्या है चित्र में? चित्र में है क्या? चित्र में है फैक्ट्री लगी हुई है, गाड़ी है, पेड़ है, पेड़ कटे हुए हैं, पृथ्वी है, वृक्ष है, पहाड़ है, पक्षी है, मछलियाँ हैं, पानी के झरने गिर रहे हैं। तो इस चित्र को ध्यान से देख लें। चित्र को ध्यान से देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है सभी छात्र मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थों को न समझ पाएं। अब आप शब्दों को याद रखें। सबसे सॉरी
अब अगर कोई भी एक चीज़ आपको दिखाई देती है एक, तो उसके लिए हम लिखेंगे अस्थि। अस्थि का मतलब होता है भाई कोई भी एक चीज़ है। अगर आपको कोई दो चीज़ दिखाई देती है तो उसके लिए हम लिखेंगे स्तः। स्तः का मतलब भी है, लेकिन ये दो के लिए। अगर दो से ज़्यादा हो कोई चीज़ चित्र में तो उसके लिए लिखेंगे संति। इसका मतलब भी है। ठीक है, हिंदी में इनके क्या अर्थ है, हैं और हैं। ठीक है, ये एक के लिए अस्ति, दो के लिए स्तः है, तीन के लिए संति। अब देखो इनके अर्थ हम देख लेते हैं। पर्यावरणम पर्यावरण दूषितम गंदा, जलम जल, वृक्षः पेड़, मत्स्यः मछली, पृथ्वी पृथ्वी, वनम वन, कर्तयन्ति काट रहे हैं, जनाः लोग, भवति होती है, स्वच्छ वायु साफ वायु, मरन्ति मर रहे हैं, धूम्रम धुआं, औद्योगिक स्थलानि औद्योगिक स्थल, वाहनानि वाहन। अच्छा, आपको अब क्या करना है, मैं आपको दो शब्द बता देता हूँ जो आपको हर एक वाक्य में लिखने हैं। सबसे पहले तो आप लिख देंगे अस्मिन चित्रे। अस्मिन चित्रे, अस्मिन का मतलब इस, और चित्रे का मतलब चित्र में। अस्मिन चित्रे। अब आप को क्या करना है, जितने भी मंजूषा में शब्द मिले ना, उनको आपको ये देखना है भाई एक वचन वाला शब्द कौन सा है, एक चीज़, या दो क्या बता रखी है, और तीन क्या। जो चीज़ एक मिले उसके साथ में अस्थि लगा देना, दो मिले स्तः लगा देना, और बहुवचन में ज़्यादा मिले संति। अब मान लो वृक्षः मिल गया, पेड़, तो पेड़ तो यहाँ भी है यहाँ भी है, ज़्यादा पेड़ है ना, कुछ कटे हुए भी हैं, तो वृक्षः संति, पेड़ हैं। ये हमारा वाक्य बन के तैयार हो गया। अच्छा, अब दो जो शब्द हैं शुरू वाले, ये आप हर एक वाक्य के शुरू में लगा सकते हैं, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे। ठीक है, ये आप हर एक वाक्य में लगा सकते हैं। बस आपको शब्दों की पहचान करनी है। एक तो हमने लिख दिया वृक्षः सन्ति, अब आ गया मत्स्याः मछलियाँ। ठीक है, जिसके लास्ट में आके मात्रा विसर्ग मिले, अंदाजा सा मोटा मोटा सा ये लगा हो आपकी, वो बहुवचन का वाक्य, बहुवचन का शब्द है, तो इसके साथ में भी क्या आएगा, संति। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने दो निशान लगाए हैं अस्मिन के नीचे, इसका मतलब आप मैथ में जैसे लिखते हो भाई ऊपर वाला जो शब्द है वही नीचे वाला माना जाएगा, ऐसा। लेकिन आपको पेपर में ये शब्द लिखने हैं, मेरी तरह से निशानी नहीं लगानी, हम यहाँ पर सिर्फ समझाने के उद्देश्य से आपको समझा रहे हैं। इसके बाद पृथ्वी, भाई पृथ्वी, एक पृथ्वी दिखाई गई है, तो पृथ्वी, पृथ्वी जैसे लिखी है मंजूषा में वैसे ही रखेंगे। पृथ्वी एक चित्र है तो अस्थि, इस बात का ध्यान रखें। मैंने क्या कहा था भाई, एक चीज़ दिखाई दे तो अस्थि लगानी है, दो हो तो स्तः, ज़्यादा हो तो संति। अब वनम, वनम एक वन दिखाई दे रहा है तो वनम के बाद क्या लिखेंगे, अस्थि लिख देंगे। ठीक है, वनम के बाद अस्थि, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। और बना लो जनाहा, जनाहा का मतलब लोग। ठीक है, स्वच्छ वायु लिख दो। ठीक है, धूम्रम लिख दो भाई, अस्मिन चित्र धूम्रम अस्ति। ठीक है, लो धुआं है, इस चित्र में क्या है, धुआं है, धूम्रम अस्ति। तो इस तरह से आपको सारे शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है, आपका जो आप वाक्य बनाएंगे उस वाक्य में किसी भी एक शब्द का इनमें से होना ज़रूरी है बस। बाकी सारे शब्दों को आपको प्रयोग करने की चिंता नहीं करनी। इसके ऑप्शन में आएगा, एक टॉपिक आ जाएगा, उस पर आपको चार वाक्य लिखने होंगे। तो यहाँ पर एक मम परिवार है, मेरा परिवार, इति विषय अधिकृत, इस विषय को अधिकृत करके चार वाक्य लिखने हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इसके लिए भी आपको इसके लिए मंजूषा नहीं दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, मंजूषा नहीं है तो हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दे मम परिवारे। सिंपल सिंपल शब्दों को याद रखें। अब अगर ऐसा वाक्य आ जाए, विद्यालय का आ जाए, तो आप लिख देंगे मम विद्यालय। अगर परिवार का आ जाए, मम परिवार है। अब परिवार में कौन से सदस्य होते हैं, माता होती है, मम परिवार है। मम माता लिख दो पहले, क्या लिखेंगे,
मम माता। हाँ, यहाँ मम लिख देंगे भाई, मेरे परिवार में मेरी माता है, इस तरह से, ठीक है। हाँ, मम परिवारे मम माता अस्ति, मम परिवारे मम माता अस्ति। दूसरा वाक्य लिख देंगे, मम परिवारे मम पिता अस्ति। ठीक है, ये दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा लिख दो, मम परिवारे मम भ्राता अस्ति। भ्राता मतलब भाई, ठीक है। इसके बाद लिख दो, मम परिवारे मम भगिनी अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपके सिंपल सिंपल वाक्य, बस वाक्य होने चाहिए, ठीक है। भले ही आप सिंपल वाक्य लिखें, और ज़्यादा कठोर वाक्य लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से मम परिवारे मम पितामह, पितामह कहते हैं दादा को, लो दादा लिख दो, पितामही दादी, ठीक है। माता पिता भ्राता भगिनी, देखो हमने कितने आसान आसान से वाक्य बनाए हैं, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे। अब अगला प्रश्न आ गया हमारा। अगले प्रश्न में क्या है, तीसरे प्रश्न में मेल करना है शब्दों का। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। धावकः मतलब दौड़ने वाला, क्षिपति फेंकता है, पुस्तकम पुस्तक, श्लोकम श्लोक, बालकः बालक, पठन्ति पढ़ते हैं, कंदुकम गेंद को, मयूर है मोर, क्रोति करता है, वदती बोलता है, छात्र छात्र, नृत्यम नृत्य नाच। तो इनको हम क्या करेंगे, दौड़ने वाला क्या करता है, दौड़ने वाला तो गेंद को फेंकता है, तो पहला हमारा ये आ जाएगा, पहले धावक है, फिर कंदुकम, कंदुकम के बाद को लिख देंगे क्षिप्ति। तीन शब्द लिख देंगे, धावक, कंदुकम, क्षिप्ति। यहाँ पर पूर्ण विराम, हमारा एक वाक्य बन गया। यानी कि आपको ये वाक्य प्रयोग करके क्या कराने हैं, सॉरी, शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो धावक है, कंदुकम, क्षिप्ति, दौड़ने वाला खिलाड़ी गेंद को फेंकता है। अब बालकः पुस्तकम पठन्ति, ये ऐसे बन जाएगा, पहले बालका, फिर पुस्तकम, फिर पठन्ति, ठीक है। अब इसके बाद छात्र है, पहले लिख देंगे छात्र, उसके बाद लिख देंगे श्लोकम, फिर लिखेंगे वदती। छात्र श्लोक कहता है, छात्र श्लोक बोलता है, पहले छात्र, फिर श्लोकम, फिर वदती। ये हमारा तीसरा वाक्य हो गया। अब बचा कितना, एक, मयूर है नृत्यम करोति, मोर नृत्य करता है। तो इस तरह से आपके चार वाक्य बन गए। अब क्या करना है, चौथे प्रश्न में संधि या संधि विच्छेद करनी है, केवल तीन की, चार आएंगे। तो पहला है सूर्यास्त समय, सूर्य लिख देंगे प्लस अस्त समय, दीर्घ संधि का उदाहरण है, य में अ है, सूर्य वाली य में, और अस्तमय में अ है, तो दोनों अ मिलके क्या बन जाएगी, आ। इसके बाद चैपी, चैपी का, ये इन शब्दों की संधि विच्छेद करनी है जो अंडरलाइन किए हुए मिलेंगे, ठीक है। अब चैपी का क्या बन जाएगा, चापी, चापी बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, चापी। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है भाई, च में अ है और अपी में भी अ है, तो दोनों का मिलके आ बन गया, चापी बन गया। अब इत्यादि है, ये यण संधि है, इसमें क्या है, इति प्लस आदय, ये ऐसे बन जाएगा, इति प्लस आदय, ठीक है। इसके बाद है करगद उद्योगे, तो इसमें गुण संधि है, क्या बन जाएगा, करगद वाली द में जो अ है वो अ, और उद्योग वाली अ उ, उद्योग वाली उ और द वाली अ, ये दोनों जुड़ के ओ बन जाएगा, उद्योगो करगदोद्योग, ये बन जाएगा। यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न है, इसमें कुछ शब्दों को आपको जोड़कर लिखना है और कुछ शब्दों को आपको तोड़कर लिखना है। पांचवें में आपको क्या करना है, इन शब्दों को आपको वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि तोड़ करके लिखना है। यहाँ पर हमने
जैसे इस उदाहरण में दिखाया था, बालक है कि वो जैसे ब आ ल क इस तरह से सारे शब्दों को तोड़ दिया है। पुस्तकम को, प्रखरा को, स्मरणम को, अध्यापिका को आप देख सकते हैं, इस तरह से आप तोड़ेंगे। ठीक है। और छठे प्रश्न में वर्णों का संयोजन करना है, यानी कि जो टूटे हुए अक्षर है उनको जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने चारों शब्दों को जोड़ करके बना दिया। पहले का शुल्कम बनेगा, दूसरे का विनष्ट, तीसरे का दृष्टवा, चौथे का भूतवा। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आपको संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। कुछ अंक दिए मिलेंगे। अंक का नाम कृतेन, अंकों के लिए मंजूषा से चुन करके उचित शब्दों को लिखना है। यहाँ पर एक शब्द पेपर में मिसप्रिंट हुआ था, सप्तविंशति। ये तो इसमें है ही नहीं। सप्तविंशति का मतलब 27 होता है। तो यहाँ पर 72 है, 72 है। इसका उल्टा उन्होंने लिख दिया 27। 27 तो इसमें है नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है, आप सब कुछ छात्रों को 1 से लेकर 100 तक की संख्या याद होनी चाहिए। इसने लिखा हुआ भी है, लेकिन हो सकता है पेपर में भी आपको ऐसा मिसप्रिंट होने का चांस मिल जाए। तो ये मिसप्रिंट था। अगर आपको संख्या खुद याद होगी तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 72 की संस्कृत इसमें नहीं थी, तो उसकी द्विसप्तति बनेगा। ये 50 50 को कहते हैं, और 80 80 को कहते हैं, 63 33 को कहते हैं। इस तरह से आप इनको मैच कर लेंगे, इन रिक्त स्थानों में भर देंगे। 8वें प्रश्न में उचित शब्दों को आपको चुन करके रिक्त स्थानों में पूरा करना था। ऑप्शन में आपको दो दो शब्द दिए हुए थे, दोनों शब्दों में से एक एक शब्द को लिखना था। भाई, वन में खर नखर नाम का शेर रहता था, तो पहले में पहला आ जाएगा। दूसरा है महान गुफा को देखकर शेर ने सोचा, गुहा में आ जाएगा। तीसरा है समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। चौथा है यह ये सप्त राज्यानि संति, राज्यानि आएगा इसमें। ठीक है। तो पहले में खर नखर आएगा, दूसरे में गुहाम आएगा, तीसरे में मानवस्य और चौथे में राज्यानि। इस तरह से रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। पहला था, यहाँ पर शब्द लिखने थे आपको। अब आएंगी धातु, 8वें प्रश्न का दूसरा भाग। यहाँ पर आपको धातु रूप रिक्त स्थानों में भरने हैं। अस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति, पहले में आएगा संति। हमारे देश में 28 राज्य हैं। यहाँ थोड़ा सीरियल नंबर इसने गलत डाला हुआ है, क्या खा क्या गया नहीं लिखा, कोई बात नहीं। जो इसने लिख रखा आप वो ऐसा ही लिखें, इसकी चिंता में मत रहें। ठीक है। तो पहले में क्या आया हमारा, संति। दूसरा है मेरा कौतूहल शांत, शांति को प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है। मेरी जानने की इच्छा शांति को प्राप्त नहीं हो रही, गच्छति आ जाएगा। तीसरे में स्वयं बलम साधनम भवति, अपना बल ही अपना साधन होता है। और चौथा, वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहणीमः, हम सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। ठीक है। इनकी थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए आपको। ठीक है। इसके बाद यहाँ से 9वां प्रश्न शुरू हो जाता है, पढ़ा हुआ 22 नंबर का आएगा। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरत, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो छात्र सभी पाठों को अच्छी तरह से अध्ययन करें, क्योंकि केवल अभ्यास के कार्य के भरोसे ना रहें। अब की बार थोड़े प्रश्न आपको दूसरे तरीके से पूछे जा रहे हैं। अभ्यास का कार्य भी ज़रूर करें, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्नों, अक्षरों को तोड़ना, वर्णों को जोड़ना। ठीक है। और रिक्त स्थान भी आए हैं काफ़ी। अभ्यास में से भी, पाठ के अभ्यास में से काफ़ी कार्य आया हुआ है। लेकिन अब की बार जो तरीका एक नया अपनाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो क्या करते हैं, अब की बार आपको पढ़े हुए भी गद्यांश को देंगे, उसमें से भी प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे, और बिना पढ़ा हुआ भी एक आएगा गद्यांश, जैसे कि पहले प्रश्न में आ चुका है। तो इसकी हिंदी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। ये डीजी भारतम पाठ में से है। अधुना आपने आज बाजार में या दुकान पर वस्तु क्रयार्थम सामान खरीदने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए
रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सभी जगह रुपये का नाम स्थानम गृहीत बनता है, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोष कहते हैं बैंक को। बैंक के कार्य च और अपि भी, और बैंक के कार्य सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के द्वारा संपाद्यन्ते किए जाते हैं। क्या? बैंक के कार्य और सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करनी भवेत हो, कहीं भी यात्रा करनी हो। रेल यान पत्रस्य, भाई रेल के यात्रा टिकट की। और वायुयान यात्रा पत्रस्य, और हवाई जहाज के यात्रा टिकट की। अनिवार्यता जरूरत अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सारे कागज। अस्माकं, हमारे। चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल में। ईमेल इति स्थाने, ईमेल ऐसे स्थान पर। सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी जिनको संदर्श दिखाकर वयम हम सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंद गृहणी में लेते हैं। तो चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी यानी कि हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज न अनुभूयते, अनुभूत नहीं होती, यानी कि महसूस नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से। और ई बैंक माध्यमेन, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। शुल्कम, फीस प्रदातुम शक्यते, दी जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, एक पद वाला, एक लिखना है आपको। आपणे वस्तु क्रयार्थम केषाम् आवश्यकता नास्ति, दुकान पर या बाजार में सामान खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो रुपये का नाम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। दूसरा है, सर्वत्र कार्ड के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्या दिया जा सकता है, फीस दी जा सकती है, रुपए दिए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, दूसरे में पूर्ण वाक्य लिखना है, पूर्ण वाक्य में आंसर देना है और एक का देना है, इस बात का ध्यान रखें। एक प्रश्न का उत्तर इसने कहा, भाई सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, सारे पत्र हमारे मोबाइल में कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। तो ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी इसका आंसर, कहाँ से कहाँ तक, सुरक्षितानि भवन्ति तक। ठीक है, ये वाली पूरी लाइन इसका आंसर आ जाएगी, पहले वाले का आंसर। ठीक है, इसका। ठीक है, तो पता लग गया आपको पहले प्रश्न का क्या उत्तर है, दूसरे के पहले प्रश्न का। इसके बाद यात्रा में किसकी अनिवार्यता नहीं है, किसकी अनिवार्यता नहीं है बताइए। तो टिकट बताया था भाई, यात्रा पत्र की, यात्रा पत्र, इसमें क्या लिख देंगे, कस्य की जगह हम क्या लिख देंगे, यात्रा पत्रस्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यात्रा पत्रस्य। बाकी सारी की सारी लाइन हम वैसी की वैसी रखेंगे, लास्ट में एक पूर्ण विराम लगा देंगे। कस्य की जगह हमने लिख दिया यात्रा पत्रस्य, कस्य की जगह क्या लिखा है, यात्रा पत्रस्य। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर बन गया, यात्रायाम यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखेंगे। और जिन छात्रों की संस्कृत कमज़ोर है उनको हम एक तरीका बता देते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक काम करें, जो भी आपके प्रश्न होते हैं, जितने भी प्रश्न हैं, आप प्रश्नों में से 2-3 शब्दों को ढूंढें
और 2-3 शब्दों को आप लाइनों में मिलाएं। भाई आपकी जो गद्यांश है, जो पैराग्राफ है, उसमें आपके प्रश्न के 2-3 शब्द कौन सी लाइन में मिल रहे हैं। जिस लाइन में आपके 2-3 शब्द मैच करते हैं, 2-3 शब्द आपको प्रश्न के जिस लाइन में मैच कर जाते हैं, मिल जाते हैं, उस पूरी लाइन को आप आंसर बना के लिख दें। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंकों का लाभ निश्चित रूप से होगा। इसी गद्यांश में से ये भाषिक कार्य था। इन्होंने लिखा हुआ था सर्वाणि कार्याणि, 2 शब्द थे और इसमें इन दोनों शब्दों में पूछा था विशेष्य पद क्या है, विशेष्य। अब इतना तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, विशेषण विशेष्य किसको कहते हैं। भाई जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता होती है उसको विशेष्य कहते हैं। लेकिन अगर इतना भी याद ना रहे तो एक बात का ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में लगभग लगभग आपको 2 शब्द दिए हुए मिलते हैं कॉमे के अंदर, जैसे मिल गए सर्वाणि कार्याणि। तो उनमें जो पहला शब्द होता है ना, पहला शब्द दोनों शब्दों में, वो विशेषण होता है। पहला शब्द क्या होता है, विशेषण। लेकिन ये पहला होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो दूसरे वाला क्या होगा, विशेष्य है। तो इसमें कार्याणि जो है वो विशेष्य है, ठीक है। अच्छा, दूसरे में है दुखम शब्द का विलोम पद। मैंने कहा था पदम से पहले जो लिखा मिले, तो दुखम का विलोम क्या होगा, आनंदम, आनंद। तीसरा है, ये आ गया एक वाक्य है, इसमें पूछा क्रियापद क्या है। क्रिया लगभग लगभग अंतिम शब्द हम क्रिया के रूप में देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अंतिम ही मिले, पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन 99% चांस क्या होते हैं, लास्ट वाले शब्द के होते हैं। तो गृहिणी में आ गया। इसके बाद हमारा जो प्रश्न आता है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसमें से श्लोक दे दिया है और श्लोक में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे आपने गद्यांश में से दिए हैं। तो पहला है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, कि चलो चलो अपना कदम आगे रखो, सदैव अपना कदम आगे रखो। गिरि शिखरे नन्नो निज निकेतनम, पर्वत की चोटी पर निश्चय ही अपना आवास है। विनय वियानम, बिना वाहन के ही नगारोहणम, पहाड़ पर चढ़ना है। और बलम, बल स्वयं साधनम, बहुत ही अपना साधन होता है। पथि मार्ग में पाषाणः, पत्थर हैं। विषमः, वो विषम हैं और प्रखरः, नुकीले हैं। हिंस्रः, हिंसक, पशवः, पशु हैं। परितो, चारों तरफ से घोरा भयंकर, चारों तरफ से भयंकर पशु हैं। सुदुष्करम, बहुत कठिन है। खलु, ये निश्चय ही, यद्यपि यद्यपि, गमनम, चढ़ना या चलना, चलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा फिर भी अपना कदम आगे रखना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है, सदैव पुरतो किम निदेहि, हमेशा आगे क्या रखना चाहिए, चरणम आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, चरणम। दूसरा है विनय वियानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते। भाई बिना वाहन के कहाँ आरोहण करना है, तो नगारोहण करना है, पहाड़ पर चढ़ना है। इसके बाद आ गया कुत्र ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते, कहाँ पर निश्चय ही अपना आवास किया जा सकता है। कहाँ पर किया जा सकता है अपना आवास, गिरि शिखरे, गिरि शिखरे। ये वाली लाइन आप आंसर के रूप में ऐसी की ऐसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कुत्र की जगह पर आप गिरि शिखरे लिख दो और बाकी लाइन ये सेम टू सेम रहने दो, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दो, आपका आंसर बन के तैयार हो गया। भाई पर्वत की चोटी पर आपका आवास किया जा सकता है। पथि के विस्मः प्रखरा संति, भाई रास्ते में नुकीले क्या हैं, प्रखर क्या हैं, ये वाली लाइन इसका आंसर आ जाएगी, पथि पाषाणः विस्मः प्रखरा, ठीक है। और अगर आपको प्रश्न में से ही उत्तर बनाना है तो के की जगह पर आप क्या लिख देंगे, के की जगह पर पाषाणा लिख देंगे, बस आपका आंसर बन के तैयार हो गया। बाकी सारी लाइन आप सेम टू सेम रखो प्रश्न वाली, सिर्फ पाषाणा लिख दो बीच में, ये आपका आंसर बन गया। यहाँ पर भाषिक कार्य आया है, भाषिक कार्य में पूछा है भाई पाषाणः
इसमें विभक्ति क्या है, कौन सी विभक्ति है? पहली विभक्ति है। गिरि शिखरे, इस पद के लिए कौन सा पर्याय पद पद्यांश में प्रयोग किया गया? गिरि शिखरे। तो गिरि शिखरे के लिए तो गिरि शिखरे ही आया, और तो कोई शब्द आया नहीं भाई। हिमालय शिखरे नहीं आया, राष्ट्र शिखरे नहीं आया, गिरि शिखरे आया है, मस्तक शिखरे नहीं आया। ठीक है, यही है इसका बस। पर्याय पूछा है तो पर्याय तो यही रहेगा, और हिमालय शिखरे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, लेकिन हिमालय की बात नहीं आई कहीं भी, सिर्फ पहाड़ की बात आई है। ठीक है, लेकिन इसने पर्याय पूछा है, तो अगर इसका कोई पर्याय हो सकता है तो हिमालय शिखरे ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हिमालय को पहाड़ माना जा सकता है, लेकिन राष्ट्र शिखरे और मस्तक शिखरे ये तो आएगा ही नहीं, और गिरि शिखरे इसने दे ही रखा है। पर्याय पूछा है तो दूसरा शब्द आपको लिखना है तो ये लिख दें। ठीक है, लेकिन इसने ये भी पूछा है भाई गद्य पद्यांश में क्या प्रयोग किया गया। पद्यांश में हिमालय शिखरे भी नहीं लिखा कहीं। पद्यांश में तो केवल गिरि शिखरे ही लिखा है, तो यानी कि 100% तो होगा आपका गिरि शिखरे। ठीक है, गिरि शिखरे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा भाई। पद्यांश में तो केवल गिरि शिखरे ही प्रयोग किया गया। इसके बाद आ गया परकीयम शब्द का विलोम शब्द क्या है? स्वकीयम। अपना बल ही अपना साधन होता है। अब ये आ गया 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या है? पाठ को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, संवाद को पढ़ करके। तो यहाँ पर क्या है, राजीव कहता है, ये सप्तभिगिन्य पाठ में से आया है कि घर में जैसे सर्वाधिका रम्य मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जैसे सबसे अधिक रम्य और मनोरम बहन होती है, तथैव भारत गृहे, वैसे ही भारत रूपी घर में सर्वाधिका रम्य सबसे अधिक रम्य इमः सप्त भगिन्य सन्ति, ये 7 बहनें हैं। यदि किसी छात्र ने अभी तक पाठों को नहीं पढ़ा है तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे इस चैनल की अपनी किताब की प्लेलिस्ट के नाम पर जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहां पर आप प्लेलिस्ट देखेंगे आपकी किताब का नाम मिलेगा रुचिरा तृतीयो भाग है, वहाँ पर आप अपने सारे पाठों को विधि पूर्वक अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। उसके बाद अध्यापिका कहती है, मनसी आगता, मन में आई हुई ते इयम भावना, तुम्हारी यह भावना परम कल्याणमयी, बहुत ही कल्याण करने वाली है। परम सर्वे, परंतु सभी, न नहीं तथा वैसा, अवगछन्ति, समझते हैं, परंतु सारे वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु, ठीक है, अस्ति है, तावद एतेषाम विषय किंचित वैशिष्ट्यम, तावद तो एतेषाम, इनका विषय में, इनके विषय में किंचित कुछ विशिष्टम, वैशिष्ट्यम विशेषता, अपि भी कथनीयम, कहने योग्य है। इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहने योग्य है। सा वही तो मनसा शृणुतः, सावधान मन से सुनो, जनजाति बहुल प्रदेश स्वयं, यह प्रदेश जनजातियों की बहुलता वाला है, अधिकता वाला है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य है, वह जनजाति अत्र निवसन्ति, भाई गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीर से ऊर्जा वाले, ऊर्जस्विना स्फूर्ति वाले, शरीर से स्फूर्ति वाले, एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग, बहुभाषा भी, अनेक भाषाओं से समन्वित हैं, यानी कि परिपूर्ण हैं, अनेक भाषाओं को जानने वाले हैं, और परव परंपरा भी, त्योहारों की परंपराओं से भी परिपूर्ण है। स्वलीला कलाभिश्च, अपनी लीला और कला, लीला कहते हैं खेल, अपने खेल और कलाओं से भी निष्णातः सन्ति, निपुण हैं। मालती कहते हैं महोदय, तो वंश वृक्षः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ पर तो बाँस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। अब इसमें से हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला है, भारत गृहे सर्वाधिका रम्य का सन्ति, तो भारत गृह में सर्वाधिका रम्य क्या सन्ति? सप्तभगिन्य है। ठीक है, ये आ गया सप्तभगिन्य, ये शब्द आ गया इसका आंसर। अब है, घर में सबसे अधिक रम्य और मनोरम क्या होती है? घर में सबसे अधिक मनोरम क्या होती है? बहन होती है ना। हाँ,
अब अब आ गया कौन सी जनजातियां यहाँ रहती है, तो ये वाली लाइन उठा के लिख दो आप पूरी की पूरी। ये वाली लाइन किसका आंसर आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी दूसरे के पहले का। तीसरा है शरीर से ऊर्जा वाले लोग किस में निपुण हैं, शरीर से ऊर्जा वाले लोग, ये आ गया शरीरेण से लेकर, और ये लाइन पूरी की पूरी लिख दो लास्ट तक, ये इसका आंसर बन जाएगी दूसरे के दूसरे का। हो गए आपके सारे प्रश्न पूरे। अब आ जाइए, अब क्या है, अब भाषिक कार्य आया है। भाषिक कार्य में पूछा है जैसा निर्देश हो वैसा उत्तर दीजिए, केवल 2 का। भगिन्य है में कौन सी विभक्ति है, बताइए कौन सी विभक्ति है, तो पहली विभक्ति है। नदी की तरह शब्द चलेगा, नदी नद्यो नद्य है, भगिनी भगिन्यो भगिन्य है प्रथमा। मनोरमा भगिनी, इनमें विशेषण क्या है, मैंने पहले ही बताया था। ऐसे प्रश्न 2 शब्दों वाले आते हैं, 2 शब्दों में जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है। मनोरमा लगा दो। कुशलहा, कुशलहा शब्द का कौन सा पर्यायवाचक शब्द गद्यांश में प्रयोग किया गया है, जो पदम से पहले मिले, समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है। पदम से पहले पर्याय था, तो कुशलहा की जगह निष्णातः, निपुण। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न आया है। 11वें प्रश्न में आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। क्या करने हैं, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो ये जो प्रश्न है 11वां, यहाँ पर समझाने का कुछ नहीं है, क्योंकि हम इस श्लोक को अभी इसी सैम्पल पेपर में पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ श्लोक का अन्वय जो है वो रिक्त स्थान के माध्यम से पूरा करना है। भाई पथि विस्मह प्रखरा, मार्ग में नुकीले और प्रखर पाषाणा, क्या जाएगा, पाषाणा पत्थर, प्रसरिता संति, फैले हुए हैं, प्रसरिता फैले हुए हैं, और परितो चारों ओर, घोरहा घोर यानी कि भयंकर, हिंस्रहा हिंसा करने वाले, पशु है भ्रमंती, पशु घूम रहे हैं। यद्यपि खलु सुदुष्करम, यद्यपि निश्चय ही बहुत कठिन चलना है, गमनम चलना है, लेकिन पुनरपि फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमको चरण आगे रखना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इन शब्दों पर इनके रिक्त स्थानों के नंबर लिख दिए। पहले में पाषाण आएगा, दूसरे में हिंसरा, तीसरे में गमनम, चौथे में चरणम। ठीक है। इस तरह से सारे पाठों को ध्यान से समझ कर रखें। अब ये जो लास्ट का प्रश्न है, इसमें आपको विशेष्य और विशेषण को मेल करना है, यानी कि मिलान करना है, इसमें मैचिंग करनी है। तो अयम का मतलब यह है, इमानी ये, प्राचीन प्राचीन, महत्वाधायिनी महत्वपूर्ण, राज्यानि राज्य, प्रदेश है प्रदेश, संस्कृति सभ्यता या संस्कृति, इतिहास इतिहास में। तो अयम प्रदेश है, यह प्रदेश। इमानी राज्यानि, ये राज्य है। प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में। महत्वाधायिनी संस्कृति, महत्वपूर्ण संस्कृति, महत्व वाली संस्कृति, महत्वपूर्ण संस्कृति। इस तरह से इन शब्दों को आप मैचिंग करके लिख देंगे। यहाँ पर हमारा 12वें प्रश्न के साथ ही सैंपल पेपर पूरा होता है। आप सबसे आशा है आप सबको हमारा ये सैंपल पेपर ज़रूर पसंद आया होगा, ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।